तो नमस्ते, मैं फिर से उपस्थित हुआ हूँ आपके इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि मैं आपको पवन दूतिका पढ़ा रहा हूँ और इसी पवन दूतिका के अगले क्रम में मैं आपको 14 पढ़ा चुका हूँ और आज 15वां पढ़ाने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा। तेरे में है ना यह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए। राधा जी उस वाई से कहती हैं, हे पवन, तुम्हारे अंदर तो इतना गुण नहीं है, वह गुण नहीं है तो तुम मेरी कहानी को जा कर के भगवान श्री कृष्ण से कहो, मेरी व्यथाएं के मेरे दुख को जाकर भगवान श्री कृष्ण से बोलो, क्योंकि तुम बोल नहीं सकते हो। तो तेरे में है ना यह गुण, तुम्हारे अंदर वो गुण नहीं है जो तू व्यथाएं सुनाए, तुम जा कर के मेरी सारी कहानी को सुना पाओ। व्यापारों को प्रखर मत युक्तियों से चलाना, इसलिए तुम अपनी तीव्र बुद्धि से ऐसा उपाय करना। व्यापारों को प्रखर मत मतलब अपनी तीव्र बुद्धि से युक्तियों से चलाना, ऐसा उपाय करना कि मेरा काम सध जाए, मेरा काम सध जाए। तेरे में है यह ना गुण, तुम्हारे अंदर यह गुण नहीं है कि तुम जा कर के मेरी सारी कहानी को भगवान श्री कृष्ण से कह पाओ। लेकिन व्यापारों को प्रखर मत लेकिन अपनी प्रखर बुद्धि से, अपनी तीव्र बुद्धि से तुम ऐसा कोई उपाय करना कि मेरा काम सध जाए, मेरा काम हो जाए। बैठे हो जो निज सदन में मेघ सी कांति वाले, बादलों जैसी कांति वाले यदि भगवान श्री कृष्ण अपने घर में बैठे हुए हों, बादलों जैसी कांति वाले यदि भगवान श्री कृष्ण अपने घर में बैठे हुए हों, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। तो तुम एक काम करना, उनके घर में, उनके भवन में जितने भी चित्र टंगे हुए हों, फोटो टंगी हुई हो, उसको एक बार गौर से, ध्यान से सबके पास जाना और गौर से देखना। तो बैठे जो हो निज सदन में, यदि भगवान श्री कृष्ण अपने घर में बैठे हुए हों, मेघ जैसी कांति वाले, बादलों जैसी कांति वाले भगवान श्री कृष्ण यदि अपने घर में बैठे हुए हों, तो चित्रों को इस भवन में ध्यान से देख जाना। तो उनके घर में जितने भी चित्र टंगे हुए हों, सब चित्रों को जाना और एक बार गौर से देखना। समझ में आया? तो यदि कह रहे हैं कि तेरे में है यह नागुण, तुम्हारे अंदर वह गुण नहीं है जो तुम मेरी सारी दुख की कहानी को जाकर के भगवान कृष्ण से सुनाओ, मेरी व्यथाएं भगवान श्री कृष्ण से सुनाओ। लेकिन व्यापारों को प्रखर मत और युक्तियों से चलाना, इसलिए तुम अपनी तीव्र बुद्धि से ऐसी उपाय करना, ऐसी युक्ति करना कि मेरा काम हो जाए, मेरा काम सध जाए। बैठे हों जो निज सदन में मेघ सी कांति वाले, यदि भगवान श्री कृष्ण बादलों जैसी कांति वाले भगवान श्री कृष्ण अपने घर में बैठे हुए हों, तो चित्रों को इस भवन में ध्यान से देख जाना। तो उनके घर में टंगे हुए चित्रों को एक बार तुम ध्यान से देख लेना, एक बार ध्यान से देख लेना। तो एक बार ध्यान से देखना, फिर क्या करना, जो चित्रों में विरह विधुरा का चित्र कोई दिखावे, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई, यदि उन चित्रों में कोई विरह से व्याकुल स्त्री का चित्र तुमको दिखाई दे, कोई विरह से व्याकुल स्त्री का, विरह विधुरा, विरह से व्याकुल स्त्री का कोई चित्र दिखाई दे। आप लोग देखे होंगे कि मेलों में या एक सीनरी आती है, फ़ोटो आती है, जिसमें एक औरत पेड़ के नीचे बैठी रहती है और ट्रेन जाती रहती है और लिखा रहता है तुम कब आओगे। तो वो विरह विधुरा है। वो कौन है? विरह विधुरा है। ऐसे चित्र आपको कहीं दिख जाए जो विरह से व्याकुल स्त्री हो, ऐसा विरह विधुरा स्त्री का कोई चित्र आपको दिखाई दे। जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई, यदि उन चित्रों में कोई विरह से व्याकुल स्त्री का चित्र तुमको दिखाई दे, तो जाके सन्निकट उसको यूँ भाव से हिलाना। तो उस चित्र के पास जाना, तुम उसको इस भाव से हिलाना, उसको हिलाना प्रारंभ कर देना और इस भाव से हिलाना कि प्यारे हों चकित जिससे चित्र को और देखें, जिससे भगवान श्री कृष्ण आश्चर्यचकित होकर के उस चित्र को देखने लगें। हो प्यारे हो चकित उस जिससे चित्र को और देखें, जिससे भगवान श्री कृष्ण आश्चर्यचकित होकर के उस चित्र को देखने लगें। आशा है यूँ सूरत उनको हो सकेगी हमारी, हमें पूरा विश्वास है कि उन भगवान श्री कृष्ण को हमारी याद जरूर आएगी। उस चित्र को देख करके हमारी याद जरूर आएगी कि ऐसे ही विरह से व्याकुल राधा भी होंगी।
तो जो चित्रों में विरह विधुरा का चित्र कोई दिखावे, यदि उन चित्रों में विरह से व्याकुल किसी स्त्री का चित्र दिखाई दे तो जाके सन्निकट उसको यूँ भाव से हिलाना, तो जाना उसके पास और उसको इस तरीके से हिलाना कि प्यारे हों चकित, जिससे चित्र को देखें, जिससे भगवान श्री कृष्ण आश्चर्यचकित होकर के उस चित्र को देखने लगें, उस चित्र को देखने लगें। हमको पूरा विश्वास है, हमको पूरी आशा है कि भगवान श्री कृष्ण को हमारी याद जरूर आएगी। यह देख करके भगवान श्री कृष्ण को हमारी याद जरूर आएगी। समझ में आया? बहुत इम्पॉर्टेंट था, इसको आप गौर से पढ़ लेना, बढ़िया से नोट्स बना लेना, तैयारी अच्छी रखिए। मैं आपका ये कोर्स 1 महीने में पूरा कर दूंगा, विश्वास रखिए। तब तक के लिए नमस्कार।